विहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यबली अनंतानंत सिद्ध परमेश जी भगवान की, यबली 2400 तीर्थंकर भगवान की, यबली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, यबली देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की, यबली परम पूज्य आचार्य श्री समंत भद्र मुनिराज की, यबली वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, यबली तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की, यबली मम दीक्षा प्रदाता घनाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, यबली पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, शमनाचार्य विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, यबली 3 कम नौकड़ मुनिराजों की, द्वादशांगमयी जिनवानी माता की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। बोलिए पूज्य मूर्ति पूज्य मुनि श्री 108 संस्कार सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 विकोसल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी रतनकंठ शावकाचार्य की जो वाचना चल रही है उसमें परम पूज्य आचार्य समंत भद्र महामुनिराज सम्यक दर्शन की विशेषताओं का वर्णन करते जा रहे हैं और इतना सुंदर आचार्य श्री वर्णन कर रहे हैं कि एक एक पहलू को लेकर, सम्यक दर्शन के एक एक पहलू को लेकर एक एक श्लोक के माध्यम से उसकी विशेषताओं को बता रहे हैं। जिसमें हमने देखा कि पहले श्लोकों में आचार्य श्री ने कहीं सम्यक दर्शन के विषय में बताया कि ज्ञान और चारित्र के से जब हम उसकी तुलना करते हैं तो उन दोनों से भी श्रेष्ठ क्या है, सम्यक दर्शन है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और चारित्र भी सम्यक दर्शन पर ही आधारित हैं। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक ज्ञान और चारित्र भी सम्यक पने को प्राप्त नहीं हो सकता। आप शास्त्रों का कितना भी ज्ञान ले लें, लेकिन वो सम्यक पने को जब प्राप्त होगा वो तभी होगा जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा आचार्य श्री ने बताया था। और फिर हमने देखा था कि जो विद्याव्रतस्य संभूति यानी कि ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और जैसे उसका विकास आदि, जैसे एक पेड़ होता है तो पेड़ में पत्ता, तना, फल आदि जो हैं वो बीज के बिना नहीं हो सकते। तो उसी प्रकार से सम्यक दर्शन को बीज बताया कि जैसे बीज के बगैर उसका तना, उसकी शाखाएं, डालियां, पत्ते, फल, फूल आदि ये कुछ भी नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसे ही ना तो सम्यक ज्ञान हो सकता है, ना ही सम्यक चारित्र हो सकता है, ना ही तप हो सकता है, ना ही और भी गुण आदि हो सकते हैं। तो सभी किस पे आधारित हैं? एकमात्र सम्यक दर्शन पर आधारित हैं। फिर आचार्य जी ने बताया था कि एक गृहस्थ जो कि सम्यक दृष्टि है वो एक मुनि से जिसमें मोह का जिसका अभाव नहीं हुआ है, मोह से अगर संयुक्त मुनि है तो उससे भी श्रेष्ठ एक सम्यक दृष्टि, मोह से रहित एक गृहस्थ के लिए बतला दिया। तो इतनी बड़ी विशेषता सम्यक दर्शन की बतलाई थी। और तीनों कालों और तीनों लोकों में सम्यक दर्शन जैसा कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा आचार्य जी ने बताया था। और मिथ्यात्व जैसा अश्रेयकारी, अकल्याणकारी कोई वस्तु नहीं है। सम्यक दर्शन ही सबसे अधिक
कल्याणकारी वस्तु है। और कल हमने देखा था कि जो सम्यक दृष्टि है वो कहाँ कहाँ पर उत्पन्न नहीं होता। कोई बता सकता है क्या क्या बताया था कल आचार्य जी ने कि सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ पर उत्पन्न नहीं होता? तेजू भैया बताएंगे आज। हाँ, अच्छा प्रयास तो किया आपने। सम्यक दृष्टि जो है ना तो नरकों में जाता है, ना ही त्रियंच गति में जाता है, और मनुष्यों में भी ना तो स्त्री होता है ना ही नपुंसक होता है, और उत्पन्न जो होता है वो अच्छे कुल में ही पैदा होता है, विकलांग नहीं होता, और क्या बतलाया था, दरिद्र नहीं होता, अल्पायु वाला नहीं होता। तो ये सभी विशेषताएं, दुष्कुल, विकृत आदि, ये कुछ भी नहीं होता। यानी एकमात्र अच्छे कुल में पैदा होता है, सांगोपांग सुंदर शरीर वाला होता है, और धन संपदा आदि से संपन्न होता है, पुरुष होता है, और नारकी आदि ये सब नहीं होता। तो ये कल हमने 35 नंबर के श्लोक में देखा था। आज उसी क्रम में आचार्य श्री, कल तो उन्होंने बताया था कि कहाँ कहाँ पैदा नहीं होता, आज आचार्य जी बताते हैं कि कहाँ कहाँ पैदा होता है। कल बताया था कि कहाँ कहाँ पैदा नहीं होता, और आज बताएंगे कि सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ पर पैदा होता है, मरने के उपरांत कहाँ कहाँ पर पैदा होता है। ऐसा आचार्य श्री आज 36 नंबर के श्लोक में वर्णन करने जा रहे हैं। तो सभी लोग अपना हाथ जोड़ लेंगे। ओजस तेजो विद्या, ओजस तेजो विद्या, वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथः, वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा, महाकुलामाहर्था, महाकुलामाहर्था, मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता, मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता। ओजस तेजो विद्या, वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा, महाकुलामाहर्था, मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता। So here in shlok number 36 of Ratankand Shavkachar, Acharya Shri Samantapad Maharaj is telling that a person who is darshan putaha means who is purified. Putaha means pavitra, purified with darshan means the right belief. The person who is purified with the right belief, he ojas tejo, he is shining with the light. He is ojas, ojas means light. So tej means the brilliance. So that light arising from the brilliance, he is shining from that light. तो उसके अंदर एक प्रताप होता है और एक कांति होती है। ओज और तेज यानी कांति और प्रताप. So he is shining from the light that is arising from his brilliance. Then he contains vidya. Vidya means a knowledge, a sharpness of mind, and a art. So every art, every sharpness of mind and knowledge he contains. Then virya. Virya means he is having a power, his body power, his courage. So he contains the virya यानी कि बल, पराक्रमम. तो he contains the courage, साहस उसके अंदर होता है. Then vriddhi, he gets the success in the life, उन्नति. So उसको हर जगह उन्नति प्राप्त होती है. He gets the success. And then विजय. विजय means victory. कहीं भी कोई जाता है तो विजय को प्राप्त करता है. Victory, victory over all over the world. And विभव सनाथा. विभव सनाथा means उनका जो पैसा, wealth, वो सभी उसे प्राप्त होता है. So he gets the wealth and glory, yash. Then Mahakula.
So he born in a rich family, in a family that is a high-fi family. So Mahakula, and then he does the Mahartha. He does the big jobs, not the small jobs. He does the big jobs. So he is Mahartha. And Manav Tilka, like a orient. You see that what is a tilak means orient that makes a mark on a forehead. So he is like a Manav Tilka. He becomes the orient among all humanity. In all human beings, he is like a orient. So these are the qualities Bhavanti Darshan Puta. So these qualities he contains, the person who is purified with the right belief. तो यहाँ श्लोक नंबर 36 में आचार्य श्री एक जो व्यक्ति दर्शन पूत यानी कि पवित्र, दर्शन से जो पवित्र है, सम्यक दर्शन का जिसने अपने अंदर धारण किया है, जिससे उसकी आत्मा पवित्र हुई है। सम्यक दर्शन जैसे ही हमारी आत्मा में प्रवेश होता है तो हमारी आत्मा कैसी हो जाती है? पवित्र हो जाती है। यानी सम्यक दर्शन का एक ऐसा प्रभाव है जो हमारी आत्मा को पवित्र करता है। यूं तो यदि देखा जाए तो आत्मा जो है उसमें दर्शन ज्ञान आदि अनंत गुण पाए जाते हैं, अनंत गुणों का भंडार होती है आत्मा। और दूसरी बात यह है कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि हैं, ये एकमात्र आत्मा में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। द्रव्य संग्रह में आचार्य निमित चंद महाराज क्या कहते हैं कि जो भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान चारित्र हैं, ये एकमात्र आत्मा में ही पाए जाते हैं। रेयंतम न वट्टई अप्पाना मूतु अन्नदवियम्मी, क्या कहा उन्होंने? रेयंतम यानी कि रत्नत्रय, रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। रेयंतम न वट्टई, और कहीं भी रहता नहीं है। अप्पाना मूतु, आत्मा को छोड़कर, अन्य दिव्यम्मी, अन्य किसी भी द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहता। तो एकमात्र आत्मा में ही सम्यक दर्शन पाया जाता है, सम्यक ज्ञान पाया जाता है, सम्यक ज्ञान पाया जाता है और सम्यक चारित्र पाया जाता है। ये अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। अन्य जितने भी द्रव्य हैं, द्रव्य कितने होते हैं? कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। लेकिन इसमें जो जीव द्रव्य है, आत्मा जिसे कहते हैं, तो एकमात्र जीव द्रव्य ही ऐसा है जिसमें दर्शन गुण पाया जाता है, जिसमें ज्ञान गुण पाया जाता है और जिसमें चारित्र गुण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र किसमें पाया जाता है? एकमात्र आत्मा में पाया जाता है। यूँ तो अनेक गुण होते हैं उसमें, लेकिन सम्यक दर्शन की प्रधानता रहती है उसमें। सम्यक दर्शन के द्वारा ही अन्य गुण प्रकट होते हैं। और अन्य गुण जितने भी होते हैं यूँ तो शाश्वत पाए जाते हैं, लेकिन उनका प्रकटीकरण, जो प्रकट होते हैं, वो एकमात्र सम्यक दर्शन के ही प्रकट होने पे होते हैं। जब तक सम्यक दर्शन का प्रकटीकरण नहीं होता तब तक अन्य गुण भी प्रकट नहीं होते। तो ये विशेषता है आत्मा की कि इसमें अनंत गुणों का भंडार होते हैं। लेकिन अन्य जितने भी द्रव्य हैं, चाहे वो पुद्गल द्रव्य है, चाहे वो आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, कोई भी द्रव्य हैं, इनमें ये गुण नहीं पाए जाते। एकमात्र चेतना जिसमें पाई जाती है वो आत्मा में पाई जाती है। इसी कारण उसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये पाए जाते हैं। तो क्या कहा? दर्शन पूता। दूसरी बात क्या है कि इन गुणों के प्रकट होने पर ही आत्मा पवित्र होती है। एक शरीर भी सम्यक दर्शन के कारण पवित्र हो जाता है। जिस आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, ऐसे जिस शरीर में आत्मा निवास करती है वो शरीर भी पवित्र होता है। आप देखते हैं कि मुनियों के शरीर को आप क्या करते हैं? मुनियों के लिए नमोस्तु बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके अंदर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये रत्न त्रय पाया जाता है। इस कारण आप उनको नमोस्तु करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति को आप नमोस्तु नहीं करते, कोई मिथ्या दृष्टि होगा उसको नमोस्तु नहीं करते। किसको करते हैं? मुनियों के लिए करते हैं, क्योंकि उनके अंदर रत्न त्रय पाया जाता है। तो वो उनके गुणों के कारण है। वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे यानी कि नमोस्तु क्यों किया जाता है? नमस्कार क्यों किया जाता है? झुका क्यों जाता है? झुका क्यों जाता है? गुणों के कारण। वंदे तद्गुण लब्धे। यूं तो झुकने के अनेक कारण होते हैं। हमने कहा था ना कि झुकना भी अनेक प्रकार का होता है। एक तो होता है श्रद्धा भक्ति से झुकना, और एक होता है किसी कारणवश झुकना। जैसे कोई व्यक्ति को किसी राजा से कोई अपेक्षा है
तो वो उसके सामने झुकता है। क्यों? उसको उससे कुछ पैसे की आकांक्षा है, उसको नौकरी की आकांक्षा है, उसको किसी सुख सुविधा की आकांक्षा है। एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर के सामने भी कई बार मरीज झुकता है, डॉक्टर साहब कैसे भी हमारे बच्चे को बचा लो, मैं तो आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ, कुछ भी कर लो, कुछ भी कितना भी पैसा ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। अब वो क्यों झुक रहा है? उस बच्चे के मुँह के कारण, उस अपनी स्त्री के मुँह के कारण, अपने पिताजी के मुँह के कारण, इसलिए झुक रहा है। लेकिन वास्तविकता में वो झुकना कब तक है? जब तक उसको वो अपेक्षाएं हैं। जब तक एक नौकर को अपने मालिक से अपेक्षा है कि हमें पैसा देगा, धन देगा, तब तक वो उसके सामने झुकेगा। और अगर उसको अपेक्षा हो कि अब तो इसके पास कुछ नहीं बचा, तो वो क्या करेगा? नौकरी छोड़ के दूसरी जगह चला जाएगा। एक डॉक्टर से जिससे उसको उम्मीद है कि ये हमारे बच्चे को बचा सकता है, ये हमारी पत्नी को ठीक कर सकता है, ये हमारे लिए आरोग्य दे सकता है, वो उसके सामने झुकेगा। लेकिन अगर उसे पता हो कि अब इसके हाथ की बात नहीं रही, तो क्या होगा? डॉक्टर भी देखेगा कि मेरे हाथ की बात नहीं रही, तो वो रेफ़र कर देता है, रेफ़र कर देता है कि आप इसको दूसरी जगह ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, इंग्लैंड ले जाओ, अच्छा इलाज करवाओ, यहाँ पे तो इतनी सुविधा नहीं है। तो अब क्या वो वहाँ पे रुकेगा? क्या वो नहीं रुकेगा। वो अपने पेशेंट को लेगा, अपने रिश्तेदार को लेगा और सीधा जहाँ पे उसको संभावना होगी वहाँ पहुँच जाएगा। तो वो कब तक वहाँ पे झुक रहा है? जब तक उसको अपेक्षा है। और तीसरी बात क्या होती है झुकने का? एक कारण क्या होता है? जो बेईमान व्यक्ति होता है, जो चोर होता है, वो कैसा होता है? चोर कभी चोरी करने आता है तो कैसा आता है? झुक झुक के, बिल्कुल किसी को पता ना लग जाए, और धीरे धीरे बिल्कुल झुक के। तो नमन नमन में फेर है, नमन नमन में फेर है, अधिक झुके बेईमान, दगाबाज दू ना झुके, चीता चोर कमान। तो नमन नमन में फेर है, झुकने और झुकने में भी अंतर है। एक व्यक्ति क्यों झुक रहा है? क्योंकि श्रद्धा भक्ति से। लेकिन यहाँ पे कौन सा कह रहे हैं? नमन नमन में फेर है, अधिक झुके बेईमान। जिसके अंदर बेईमानी होती है ना, वो किसी को मेरी बेईमानी पकड़ ना हो जाए तो बिल्कुल झुक झुक के बात करेगा, बिल्कुल हाथ जोड़ के बात करेगा, बिल्कुल विनय प्रदर्शित करेगा, लेकिन अंदर क्या? कपट भरा हुआ है, उसके अंदर बेईमानी भरी हुई है। कैसे मैं इसको ठग लूँ? तो वो बेईमानी भरी हुई है। और दगाबाज दू ना झुके, जिसने दगा देनी है ना किसी को, वो दुगना झुकेगा, सामान्य व्यक्ति से भी अधिक दिखाएगा कि हम तो आपके हैं, हम तो आप ही के लिए सब कर रहे हैं, ज़्यादा दिखावा करता है वो। और चीता, चोर और कमान, ये तीन चीज़ों का उदाहरण दिया। एक चीता जब कभी शिकार करने जाता है तो बिल्कुल दबे पाँव, बिल्कुल आवाज़ ना आ जाए, झुक झुक के झाड़ियों के पीछे छुप छुप के जाएगा कि कहीं उसका शिकार निकल ना जाए। और जब शिकार के पास पहुंचेगा तो एकदम से क्या करेगा? छलांग लगाएगा और झपट लेगा उसको। क्यों? उसके हृदय में क्या है कि उसको शिकार को शिकार करना है, शिकारी। तो उसी तरह से चोर कब आता है? बिल्कुल दबे पाँव, बिल्कुल शोर आहट ना हो जाए, बिल्कुल आसपास देख के यहाँ वहाँ देखेगा, कहीं ऊपर नीचे देखेगा, कोई देख तो नहीं रहा, और कहीं अपना ओट में छुप छुप के आएगा, झुक झुक के। और कमान, कमान होती है ना, तीर कमान चलाते हैं आप, तो कमान जब उसको तीर लगाया जाता है और उसको ऐसे खींचते हैं तो क्या होता है? झुकती है वो। जितनी, जैसे धनुष होता है ना, तो जब उसको खींचते हैं तो क्या होता है? उतना जितना खींचेंगे उसको उतना वो झुकता चला जाएगा। लेकिन उसके पीछे लक्ष्य क्या है? ये तीर जो है सामने वाले का घात करेगा। क्या लक्ष्य है उसका? तीर जो है सामने वाले का घात कर देगा, इसलिए झुक रहा है वो। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पे कोई झुकना यानी किसी बेईमानी के वशीभूत होकर झुकना नहीं है, ना ही किसी का शिकार करने के लिए झुकने की बात है, और ना ही यहाँ पे किसी अपेक्षा के कारण झुका जा रहा है। किसके, जैसे हमने बताया ना कि किसी डॉक्टर से किसी को अपेक्षा है कि जीवन बचा लेगा, या किसी को अपने मालिक से अपेक्षा है, राजा से अपेक्षा है कि हमें धन वैभव दे देगा। कोई किसी के पास जाता है, पंडित आदि के पास, कि जी मेरा भाग्य सुधर जाए, मेरे लिए जो है पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मेरे लिए अमुक सुख हो जाए, तो वहाँ भी झुकता है। क्यों? उसको अपेक्षाएं हैं। लेकिन यहाँ पे किसके सामने झुक रहे हैं हम? वीतरागी के प्रति। सम्यक दृष्टि कभी भी किसी भी कारण से, भय आशा स्नेह लोभाश, हमने 30 नंबर के श्लोक में पढ़ा था ना, भय आशा स्नेह लोभाश, किसी भी भय से, आशा से, स्नेह से या लोभ से, कुदेवागम लिंगी नाम, किसी भी मिथ्या दृष्टि देव, शास्त्र और गुरु के सामने प्रणामम विन्यम नेव, ना प्रणाम करता है और ना ही नमस्कार करता है। तो मिथ्या दृष्टि जो है वो ये सब कर सकता है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? दर्शन पूतः, जो सम्यक दर्शन से पवित्र है। किससे पवित्र है? सम्यक दर्शन से पवित्र है। अब वो सम्यक दर्शन से जो पवित्र है वो किसी भी कुदेव, शास्त्र, गुरु आदि के सामने नहीं झुकता,
ना तो किसी विनय से ना विनय करता है उनकी, और ना ही उनको प्रणाम करता है, ना भय से, ना आशा से, ना लोभ से, और ना ही किसी अन्य कारण से। वो कभी भी नहीं झुकता। यहाँ पे क्यों झुक रहा है वो? वंदे तद्गुण लब्धे, एकमात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामने वो झुकता है। और वो भी क्यों झुकता है? वंदे तद्गुण लब्धे, वो झुक रहा है उनके गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो जाए, इसलिए झुक रहा है। कि आपके अंदर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुण हैं, आपने जो अपने रत्नत्रय को प्रकट किया है और अपनी आत्मा को पवित्र करके अरिहंत और सिद्ध पद को प्राप्त किया है, ऐसे गुण मेरे अंदर भी प्रकट हो जाएं। जो अष्टमूल गुणों से आप 8 गुणों से युक्त सिद्ध हुए हैं, वे गुण हमारे अंदर भी प्रकट हो जाएं। अरिहंत परमेश जी की जो 46 गुण हैं वे हमारे अंदर भी आ जाएं। सिद्ध परमेश जी के 8 गुण, आचार्य परमेश जी के 36 और उपाध्याय परमेश जी के 25, और मुनियों के कितने गुण होते हैं? 28 मूल गुण। तो इन गुणों की प्राप्ति के लिए एक सम्यक दृष्टि उनके सामने झुकता है। तो दर्शन पूता, जो दर्शन से पवित्र है, ऐसा व्यक्ति, अब उसके अंदर इस कारण से, सम्यक दर्शन के कारण कितनी सारी चीजें आ जाती हैं। क्या कुछ आ जाता है? ओजस तेजो विद्या वीर्य विद्धि विजय विभव सनाथा, कितनी सारी चीजें कहती। ओजस तेजो, तेजो, तेजो भाई, तेजो का क्या अर्थ होता है? हैं? आप तेज कुमार जी हैं ना, तो तेज का क्या अर्थ होता है? तेज बहुत अर्थ होते हैं तेज के। एक तेज वो होता है कि भैया वो आदमी बहुत तेज है, उससे बच के रहना। जैसे हमारे तेज कुमार जी बहुत तेज आदमी है, उनसे बच के रहना चाहिए, है ना। तो एक तेज वो होता है। और एक तेज यानी कि जैसे कोई चाकू बहुत तेज है, काट देता है, तो वो भी तेज होता है। लेकिन यहाँ पे तेज क्या कह रहे हैं? ओजस तेजो, प्रकाश है जिसका, ओज यानी प्रकाश, किस कारण? तेज यानी ब्रिलियंस, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसके अंदर निखारपना है, जो उसके अंदर अन्य व्यक्तियों से श्रेष्ठता है, तो वे किस में होती है? दर्शन पूता। एक सम्यक दृष्टि के अंदर ये विशेषता होती है कि उसकी ब्रिलियंस के कारण, उसके क्वालिटी के कारण, उसका अन्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ बने के कारण उसमें क्या होता है? एक ओज रहता है, एक प्रकाश रहता है, ऑरा रहता है। जैसे आपने देखते हैं ना तीर्थंकर होते हैं, तो तीर्थंकरों का क्या होता है? एक भामंडल। तो भामंडल क्या है? ये आभा मंडल, आभा मंडल, उनकी आभा निकलती है। और वो आभा, उसके कारण जितने भी समोशरण में आपने देखा कि चाहे त्रियंच हो, जो जन्म जात वैरी त्रियंच भी हैं, नेवला और सांप, शेर और गाय जन्मजात वैरी हैं, वो भी एक साथ बैठ जाते हैं। अब ये किसका प्रभाव है? उस तेज का प्रभाव है, उनके औरे का प्रभाव है। ये मुनिराज होते हैं। आपने देखा राजा श्रेणिक ने कुत्तों को, शिकारी कुत्तों को मुनिराज के पास छोड़ दिया, लेकिन वो मुनिराज के प्रभाव से क्या हो गया? शांत होकर वहाँ पे उनके चरणों में बैठ गए। तो ये क्या प्रभाव था? उनके तेज का प्रभाव था। जो तपस्वी मुनिराज होते हैं, हम पढ़ते हैं कि 6 ऋतुओं के फल एक साथ जो हैं उनके आगमन से आ जाते हैं। किस कारण से? उनके तेज का प्रभाव है। ये तेज का प्रभाव होता है। तो तेज का इतना प्रभाव है, ये उनकी तपस्या का प्रभाव है, जिससे उनके अंदर एक ऑरा होता है। और हर एक आदमी का एक ऑरा होता है। एक व्यक्ति डाकू है, कोई बहुत बड़ा चोर है, कोई शिकारी है, कोई बहुत ही निर्दयी आदमी है। अच्छा, कुछ निर्दय प्राणी होते हैं जैसे शेर है, चीता है, तो इनका भी एक ऑरा होता है। उसका ऑरा कैसा होता है? डरावना। उनकी लेशियाएँ कैसी निकलती हैं? काली लेशिया, नीली लेशिया होती हैं उनकी। तो उसके कारण उनके जो भी उनके पास जाता है तो उसके अंदर एक भय उत्पन्न होता है, एक डर उत्पन्न होता है। इसी कारण कोई व्यक्ति शेर के पास नहीं जाता, कभी चीते के पास नहीं जाता, सांप के पास नहीं जाता। क्यों? उनका जो तेज है वो डरावना है। और कोई निर्दयी व्यक्ति है, कोई उसके पास बैठना नहीं पसंद करता, और बैठेगा भी तो उसको डर लगता है कब ये भड़क जाए, कब क्या बोलने लग जाए। तो इसलिए व्यक्ति उनके पास बैठना पसंद नहीं करता। और एक मुनि महाराज होते हैं, उनका भी एक तेज होता है। उनकी शुक्ल लेशिया हो सकती है, उनकी पीत लेशिया हो सकती है, तो उनकी अच्छी जो लेशियाएँ होती हैं उससे आपको क्या मिलती है? शांति मिलती है, आपको एक बल मिलता है, एक मन में खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। इस कारण व्यक्ति मुनिराजों के चरणों में बैठता है। उनके पास बैठकर, वो ध्यान में भी बैठे होंगे तो लोग आते हैं, पास में बैठ जाते हैं, वो सामायिक कर रहे हैं तो भी वो आराम से शांति से बैठ जाते हैं। उनको उस वहाँ पर बैठने से ही, जरूरी नहीं कि मुनि महाराज बात करें तभी उनके पास बैठना आवश्यक है, मुनि महाराज आशीर्वाद दें, कुछ बतियाएं, तभी उनके पास बैठो। यदि वे ध्यान में भी बैठे हैं, आप शांति से बैठ जाओ, वहाँ पे कुछ नहीं करो,
आप तो शांति से बैठ जाओ तो भी आपको प्राप्ति होगी, बहुत अच्छी सुख शांति की प्राप्ति आपके लिए होगी। बस आपको शांति से उनको निहारते रहो तो भी आपके लिए प्राप्ति होगी। जरूरी नहीं है कि जब वो हाथ उठा के आशीर्वाद देंगे तो ही कुछ मिलेगा, सिर पे हाथ रखेंगे तो ही आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं महाराज तो आशीर्वाद ही नहीं देते, ध्यान में बैठे हैं, अब क्या करें जाके वहाँ पे। आप लोग प्रतिदिन मंदिर आते हो ना, भगवान के दर्शन करते हैं, कुछ प्राप्ति होती है? क्यों? भगवान ने कहीं हाथ उठा के आशीर्वाद दिया क्या? भगवान कहीं मुस्कुराए क्या? भगवान ने सिर पे हाथ रखा क्या? कुछ नहीं रखा, लेकिन आपको प्राप्ति हो गई। कैसे? उनका जो तेज है, उनका जो ऑरा है, उससे जो आभाएं निकल रही हैं, वे आभाएं हमें प्रभावित करती हैं और उससे हमारे शरीर में एक शांति, एक अनुभव होता है। तो ये ओज और तेज का प्रभाव है। तो इसी प्रकार से जो सम्यक दृष्टि होता है, दर्शन पूता, जो सम्यक दृष्टि है, जिसका दर्शन से पवित्र जो व्यक्ति है, उसके अंदर भी ये ओज और तेज पाया जाता है। फिर क्या कहा? विद्या। सम्यक दृष्टि की एक विशेषता होती है कि उसके अंदर अनेक विद्याएं आ जाती हैं। एक तो सेंस होती है और एक होती है कॉमन सेंस। एक तो होती है सेंस और एक होती है कॉमन सेंस। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, जो बहुत सारा ज्ञान अर्जित करता है, बहुत सारे शास्त्रों का जिसने ज्ञान अर्जन किया है, अथवा बहुत सारी लौकिक विद्याओं का उसने ज्ञान अर्जन किया है। और एक व्यक्ति कैसा होता है? उसके अंदर कॉमन सेंस होती है। जैसे तीर्थंकर होते हैं, उनके कोई गुरु नहीं होते, उन्हें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं होती, उनके अंदर स्वयं से इतना ज्ञान होता है कि सारी विद्याएं उनके अंदर अपने आप से समा जाती हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि क्लास में भी, एक ही क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग मंदबुद्धि होते हैं और कुछ लोग जो हैं नॉर्मल होते हैं और कुछ एक्सीलेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो अब ये उनकी बुद्धि का अंतर है। हैं तो एक ही क्लास में, सब 5th क्लास में हैं, सब 6th क्लास में, 7th 8th क्लास में, लेकिन एक ही क्लास में एक ही पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए, एक ही टीचर से पढ़ते हुए, किसी को बहुत जल्दी याद हो जाता है, किसी को बहुत देर से याद होता है, और कोई बहुत भी प्रयास करे तो भी उसको याद नहीं होता। और दूसरी बात क्या है कि कुछ लोग चतुर रहते हैं कि हाँ, कब कौन से मौके पे क्या काम करना है, कब अपन को टीचर के पास पहुंचना है, कब जो है अपन को क्लास में कैसे बिहेव करना है, कब सीधे बैठना है, कब रिसेस होगी तो चलो अपन थोड़ी मस्ती कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये अंदर का जो विवेक होता है, ज्ञान गुण विवेक, तो वो जो है किसी किसी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, किसी में नॉर्मल रहता है और किसी में उतना भी नहीं रहता। तो ये एक विद्या जिसे कहते हैं ना, तो एक सामान्य विद्या, एक पुस्तकीय विद्या और एक सामान्य विद्या, कॉमन सेंस। तो ये दोनों ही विद्याएं सम्यक दृष्टि के अंदर होती हैं। एक तो उसके अंदर कॉमन सेंस रहती है, उसका एक इंटेलिजेंस पावर जो है वो अधिक बढ़ा हुआ रहता है, तो उस कारण से उसको कोई भी चीज़ है वो बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता है, बहुत जल्दी पकड़ लेता है, बहुत जल्दी उसको याद हो जाता है। और दूसरी बात है कि उसके अंदर वैसे भी बहुत सारी कलाएं रहती हैं। तो इस प्रकार की विद्या। फिर क्या है? वीर्य। वीर्य यानी पराक्रम, उसके अंदर का जो शक्ति रहती है, और पराक्रम से भी अधिक है उसका करेज, उसका साहस। कोई भी कार्य करने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। जैसे आपको मंदिर आना है तो सवेरे जल्दी उठना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी कि हाँ 4 बजे उठो, नहाओ धो तैयार हो, तब आप अभिषेक के समय पहुंच सकते हो। और कई लोग होते हैं आलसी किस्म के, छोड़ो भैया अब कौन सवेरे सवेरे कौन उठे, ठंड के महीने में तो अभी देखते जाना, अब जैसे जैसे ठंड पड़ेगी तो आप लोग भी कैसे हो जाते हो, ठंडे पड़ते चले जाते हो। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है वैसे पुजारियों की संख्या भी क्या है, वो कम होती जाती है, वो भी ठंडे पड़ते जाते हैं। तो उसके अंदर एक साहस रहता है, कैसा भी मौसम हो, हमें तो भगवान के दर्शनों के लिए पहुंचना ही है, हमें तो अमुक कार्य करना ही है, महाराज को आहार देने पहुंचना ही है, उनके प्रवचनों में टाइम से पहुंचना है। तो वो एक हिम्मत कर लेता है। और कई बार जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि उसमें एक सामान्य व्यक्ति घबरा जाता है, लेकिन सम्यक दृष्टि क्या होता है, वो 7 प्रकार के भयों से मुक्त होता है। ना उसको इहलोक भय रहता है, ना उसको परलोक का भय रहता है, ना उसको वेदना का भय रहता है, ना मृत्यु का भय रहता है। तो किसी भी प्रकार का भय उसके अंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो संसारी शरीर, संसारी वस्तुओं से तो क्या, अपने शरीर से भी अटैचमेंट नहीं रखता, उसे डिटैच रहता है। तो डिटैच होने के कारण उसको किसी प्रकार का भय नहीं। जब अपने पास कुछ है ही नहीं, ये शरीर ही मेरा अपना नहीं है और बाहर की वस्तुएं ही मेरी नहीं है, तो ये मुझसे क्या छूटेंगी? भय किस बात का होगा? जब कोई अच्छी वस्तु आपसे छूटने का भय हो, छूटने का लगे आपको, तो उस चीज़ का आपके लिए भय है कि कहीं ये मुझसे छूट ना जाए। उसको ममत्व भाव ही नहीं है। कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको, जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, उससे आपको भय होगा। अब उसे पता है कि मेरी एक शाश्वत आत्मा है,
वो किसी भी प्रकार से ना जलाई जा सकती है, ना उसको समाप्त किया जा सकता है, ना उसको शस्त्रों से काटा जा सकता है, ना पानी से गलाया जा सकता है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। और ये शरीर आदि ये मेरे हैं ही नहीं, तो अब चाहे सांप आ जाए, चाहे बिच्छू आ जाए, चाहे नेवला आ जाए, चाहे शेर आ जाए, अब उसे किसी से भय नहीं है, उसका कोई शत्रु ही नहीं है, इसलिए उसको किसी से भय नहीं है। तो इस कारण वो कोई भी कार्य करने के लिए आगे बढ़ जाता है, उसका साहस कर लेता है। तो यहाँ पे जो कहा ना वीर्य, वीर्य यानी पराक्रम, साहस, तो वो साहस उसके अंदर सहजता से होता है, तो वो वीर्य। और वृद्धि, अब क्योंकि उसके अंदर इतने गुण हैं, तो वो जहाँ भी हाथ डालता है वहाँ पे उसे क्या होता है, वृद्धि यानी उन्नति मिलती है। किसी भी कार्य में हाथ डालता है तो उसे क्या होती है, उन्नति मिलती है। भगवान के दर्शन करेगा और कोई भी पूजन आदि करेगा तो अच्छा मन लगा के करेगा, मन लगा के करेगा तो उसको क्या होगा, उसके लिए आत्म शांति मिलेगी, आत्मोन्नति मिलेगी उसको। और जब लौकिक कार्यों में लगेगा, कहीं दुकान आदि भी उसको चलानी पड़ी है क्योंकि अभी उसने चारित्र को तो धारण नहीं किया, तो वहाँ पे भी उसको क्या होगी, उन्नति मिलेगी। क्यों, उसका पुण्य है, और पुण्य जहाँ पे रहता है वो सभी चीज़ों की उपलब्धि कराता है। आप लोग दुकान चलाते हैं, कोमलचंद जी दुकान चलाते हैं आप, तो दुकान कैसे चलती है, कहाँ से चलती है दुकान? दुकान पे बैठने से नहीं चलती, दुकान कैसे चलती है, पुण्य से चलती है। और पुण्य का अर्जन कैसे होता है, एकमात्र सम्यक दर्शन के प्रभाव से, एकमात्र जो धार्मिक क्रियाएं आप करते हो उससे आप पुण्य का अर्जन करते हो, तो उसके जीवन में पुण्य रहता है, सम्यक दृष्टि के जीवन में। और उस पुण्य के कारण वो कहीं भी कोई भी कार्य करता है, चाहे वो आध्यात्मिक कार्य करता है और चाहे कोई भी लौकिक कार्य करता है, तो सभी में उसको क्या होती है, उन्नति, वृद्धि मिलती है। और विजय, विजय यानी विक्ट्री, उसके लिए हर जगह विजय की प्राप्ति होती है, कभी भी उसको हार का मुख नहीं देखना पड़ता, कभी भी वो पराजित नहीं होता। क्यों, क्योंकि वही पुण्य की महिमा है, इतना पुण्य उसके पास रहता है। पहली बात तो उसका कोई शत्रु ही नहीं रहता, सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि सम्यक दृष्टि का कोई शत्रु ही नहीं होता। मिति में सब भूदेशु, उसकी सभी से मित्रता रहती है। मिति में सब भूदेशु वैरम मध्यम न केनवी, तो वैरम मध्यम न केनवी, उसका किसी से शत्रुता नहीं है, किसी से वैर नहीं है, यही उसकी मित्रता है। एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक जितने भी प्राणी हैं उन सभी से उसकी मित्रता रहती है। वो मित्रता कैसी है, ऐसा नहीं कि जब आप किसी को टॉफ़ी चॉकलेट दो तो ही आपका मित्र बनेगा, किसी से आप जो है भोजन कराओ, किसी को भोजन के लिए आमंत्रित करो, वो सब आवश्यक नहीं है। उसकी मित्रता कैसी है, वैरम मध्यम न केनवी, यानी उसका किसी से वैर विरोध नहीं है, बस यही उसकी सभी प्राणियों से मित्रता है। तो एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक सभी कैसे होते हैं, उसके मित्र होते हैं। तो इस कारण उसके किसी पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन अगर कोई ऐसा अवसर आ भी जाए, जैसे भरत चक्रवर्ती थे, तो भरत चक्रवर्ती जब छठखंड की विजय के लिए निकले तो बतलाते हैं कि सभी राजा स्वयं ही उनके सामने आके भेंट लेके आ गए, झुकते चले गए, उन्हें कहीं भी युद्ध आदि की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ऐसा उसका एक प्रभाव होता है, ऐसा उसके जीवन में पुण्य होता है कि उसको स्वयं सब जगह विजय की प्राप्ति हो जाती है। और विभव सनाथा, विभव सनाथा यानी कि धन संपत्ति, उसके वो नाथ होते हैं, उसके स्वामी होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव का एक ऐसा पुण्य रहता है कि लक्ष्मी स्वयं उसके चरणों में आती है। लक्ष्मी की एक विशेषता है कि जो जो आप उसको उसके पीछे भागोगे तो वो क्या होगी, आगे आगे जाती जाएगी, आपकी पकड़ में आ नहीं सकती। और जैसे ही आप उसको पीट दोगे तो वो आपके पीछे पीछे आएगी। जैसे परछाई होती है ना, तो धूप में आप अगर चलो तो परछाई आपकी आगे आगे चलती है ना, सूर्य अगर पीछे होगा तो परछाई कैसे चलेगी, आपके आगे आगे चलती है। तो आगे आगे चलती है, अगर आप पकड़ना चाहो अपनी परछाई को पकड़ सकते हो कभी, जितना आप आगे बढ़ोगे उतनी वो परछाई आगे बढ़ती चली जाएगी। और अगर आप उसको पीठ दे दो और दूसरी तरफ चलना शुरू कर दो तो क्या होगा, तो परछाई आपके पीछे पीछे आना शुरू हो जाएगी। अब आप कोई प्रयास नहीं कर रहे, अब आप कोई ध्यान नहीं दे रहे उसकी परछाई की तरफ, लेकिन वो अपने आप आपके पीछे पीछे। तो इसी तरह से लक्ष्मी की एक टेंडेंसी होती है धन वैभव की, जितना आप उसको इंपॉर्टेंस देते हो, जितनी आप उसके लिए आवभगत करते हो, उतना वो आपसे दूर भागती है। आप तो एकमात्र भगवान की पूजा अर्चना करो, भगवान के कार्यों में संलग्न रहो, पुण्य के कार्यों में संलग्न रहो, लक्ष्मी तो स्वयं आपके चरणों में आएगी, स्वयं आपके जो है समोचरण में। आप देखो भगवान विराजमान होते हैं तो लक्ष्मी कितना अपना वैभव बिखेरती है। 9 निधियाँ, 14 रत्न, ऐसे 108 चक्रवर्तियों की संपदा, 108 चक्रवर्तियों की संपदा
दरवाजे के बाहर रखी रहती है समूह शरण में। समूह शरण में 108 चक्रवर्तियों की संपदा दरवाजे के बाहर रखी रहती है। इतना बड़ा उनका वैभव रहता है। और वे सिंहासन पे भी बैठते हैं तो कमल और उस पे स्वर्ण सिंहासन, और उससे भी कैसे 4 अंगुल अधर रहते हैं, उससे अलिप्त रहते हैं। तो सम्यक दृष्टि जो होता है वो विभव सनाता, संपत्ति का स्वामी होता है। और महाकुला, कुल उसका जो होता है उच्च कुल में जन्म देखा था। कल हमने देखा था कि उनका जो गोत्र क्रम है तो उसमें नीच गोत्र का विच्छुत्ति हो जाती है। एकमात्र उच्च कुल में ही उनका जन्म होता है, अच्छे ही कुलों में पैदा होता है। और महाअर्था, बड़े बड़े पुरुषार्थों को करने वाला होता है, बड़े बड़े काम जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, उसको सम्यक दृष्टि सहज रूप से करता है। और दूसरी बात है कि महाअर्थ 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ होते हैं, कौन कौन से 4 पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों को करने वाला सम्यक दृष्टि होता है। और मानव तिलका, मानकों में कैसा होता है वो तिलक की तरह से। जैसे आप तिलक लगाते हैं ना, तो तिलक किस चीज़ का प्रतीक है? श्रेष्ठता का प्रतीक है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, पंडित आदि होते हैं, धार्मिक व्यक्ति होते हैं, वे तिलक लगाते हैं। तो ऐसे ही वो मानवों में तिलक के भांति श्रेष्ठ होता है, सभी मानवों में उत्कृष्ट होता है। सामान्य लोगों से उसकी जो गणना है कुछ ऊंचाई पे होती है, कुछ उसके अंदर उत्कृष्टता रहती है। तो वो ऐसा मानव तिलका भवंती। तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। तो जो सम्यक दर्शन से सहित है उसके अंदर ओज, तेज, विद्या, वीर्य, वृद्धि यानी उन्नति, विजय और विभव यानी धन संपदा और महाकुल और महाअर्थ को करने वाले मानव तिलका यानी के मानवों में तिलक की भ्रांति श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि होते हैं। इतनी सम्यक दर्शन की महिमा है, इसलिए हम सभी को अपने जीवन में सम्यक दर्शन को धारण करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाना चाहिए। आप सभी अपने जीवन में सम्यक दर्शन को धारण करें और अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय। वात्सल्य मूर्ति पूज्य मुनि श्री 108 संस्कार सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 विकौशल सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि